हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है। साथियों, आपका एग्ज़ाम डेट जल्द ही आने वाला है और आपके जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में साथियों 30 प्रश्न जो है आपके साइंस से पूछे जाते हैं और वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में हम शामिल जो है कर दिए हैं। यानी कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हमने साइंस के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो साथियों आपके आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों को जो है इसमें शामिल किया है। ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, SI पद्धति में समय की मूल इकाई क्या है। साथियों, SI पद्धति में समय की मूल इकाई जो है सेकंड होती है। क्या होती है साथियों? सेकंड होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न। मापन में साथियों, मापन में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, मापन में जो छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है यादृच्छिक त्रुटि। आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, वर्नियर कैलिपर्स का जो है प्रयोग किसके मापने में होता है। साथियों, इसका प्रयोग किसके मापने में होता है। तो यह लंबाई या फिर व्यास को मापते हैं इससे। साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया लंबाई या फिर व्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मापन का मान किस पर निर्भर करता है। साथियों, मापन का मान जो है यह निर्भर करता है इकाई पर। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों, इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यंत्र के आकार पर या फिर प्रेक्षक के समय पर या फिर प्रयोग के स्थान पर, ये जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, गति की SI इकाई क्या है। साथियों, गति की SI इकाई जो है क्या होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति मिनट नहीं, मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। साथियों, न्यूटन का द्वितीय नियम जो है यह बल और त्वरण से संबंधित है। बल और त्वरण आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, शक्ति का सूत्र क्या है। साथियों, शक्ति का सूत्र क्या है। तो कार्य बट्टा समय जो है शक्ति का सूत्र है। कार्य बट्टा समय आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि बल शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी। साथियों, यदि बल जो है शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर या फिर समान होगी। साथियों, स्थिर या फिर समान आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यदि बल शून्य हो तो वस्तु जो है साथियों स्थिर होगी या फिर सामान्य होगी। याद रखिएगा, अगर बल शून्य लगाया जाए, थोड़ा सा भी बल लगाया जाएगा साथियों, तो यह जो है साथियों आपका क्या बोलते हैं गतिशील हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर 9 ग्राम का मान लगभग कितना है। साथियों पृथ्वी पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना है। तो पृथ्वी पर जी का मान जो होता है साथियों लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। साथियों, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। साथियों, याद रख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है साथियों पिंडों की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ साथियों गुरुत्वीय नियतांक पर भी जो है निर्भर करता है। लेकिन साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया ऑप्शन नंबर का सी आकार पर निर्भर नहीं करता। साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल जो है
आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुक्त पतन में साथियों वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। साथियों मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। साथियों गुरुत्व बल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का ए गुरुत्व बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम क्यों होता है। साथियों चंद्रमा पर वस्तुओं का भार जो है कम क्यों होता है, यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जी कम, जी जो है, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जी कम होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, दाब का सूत्र क्या है। साथियों दाब का सूत्र क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल साथियों दाब का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गहराई बढ़ाने पर साथियों द्रव का दाब कैसा होता है। साथियों गहराई बढ़ाने पर द्रव का दाब जो होता है यह कैसा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्रव का दाब जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोई वस्तु पानी में तैरती है जब, कब साथियों कोई भी वस्तु पानी में कब तैरती है, उसका घनत्व कम होता है तब वो पानी में तैरती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों घनत्व कम होना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्प्लावन बल जो है किस दिशा में कार्य करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह साइंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर उत्प्लावन बल जो है किस दिशा में कार्य करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ऊपर की ओर कार्य करता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऊपर की ओर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे जो हैं किस प्रकार की होती हैं। तो साथियों देखिए ध्वनि तरंगे साथियों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, अनुदैर्घ्य तरंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। साथियों ध्वनि की तीव्रता जो है, यह ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आयाम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। साथियों प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। साथियों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया निर्वात, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अपवर्तन का जो है कारण क्या है। साथियों अपवर्तन का कारण पूछा जा रहा है, यह माध्यम बदलना अपवर्तन का कारण है। माध्यम बदलना साथियों ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, माध्यम बदलना जो है अपवर्तन का कारण है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है। साथियों विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। साथियों वोल्ट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, वोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ओम का नियम किससे संबंधित है। साथियों ओम का नियम जो है यह किससे संबंधित है, तो धारा विभव और साथियों प्रतिरोध तीनों से संबंधित है। साथियों धारा विभव और प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। साथियों धारा वाहन करने वाले साथियों चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों चुंबकीय क्षेत्र, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है साथियों, तो चुंबकीय क्षेत्र एक उत्पन्न होती है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। साथियों विद्युत मोटर जो है यह धारा और चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। साथियों विद्युत मोटर धारा और चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। साथियों वायु दाब मापने का यंत्र जो है पूछा जा रहा है बैरोमीटर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। साथियों बैरोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला
अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि टेलीफोन का आविष्कार साथियों, टेलीफोन, यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रख लीजिएगा साथियों, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हो जाएंगे। ग्राहम बेल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि टेलीफोन के आविष्कारक हो जाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? साथियों, पवन ऊर्जा का स्रोत जो है यह वायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बी, वायु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कौन सी ऊर्जा जो है स्रोत प्रदूषण मुक्त है? कौन सी ऐसी ऊर्जा स्रोत है जो कि प्रदूषण मुक्त है? तो सौर ऊर्जा है साथियों। सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण मुक्त जो है ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? साथियों, पदार्थ की अवस्था जो है यह दाब और ताप पर निर्भर करती है। दाब और ताप आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक मोल में जो है साथियों कणों की संख्या कितनी होती है? साथियों, एक मोल में कणों की संख्या 6.0022 गुणे 10⁻23 जो है होती है साथियों, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 6.0022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अणु की अवधारणा किसने दी? साथियों, अणु की जो अवधारणा किसने दी? तो यह जो है डाल्टन ने दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर डाल्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, देखिए यहाँ पर पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर का डी, H2O दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जिस अभिक्रिया में साथियों ऊष्मा निकलती है वह क्या कहलाती है? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है यानी कि ऊष्माक्षेपी कहलाएगी साथियों। ऊष्माक्षेपी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्षार का स्वाद साथियों कड़वा होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, कड़वा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, NaOH क्या है? साथियों, NaOH यह जो है यह एक क्षार होता है साथियों। क्षार ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न साथियों, तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? साथियों, तटस्थीकरण प्रक्रिया में जो है लवण और जल बनते हैं साथियों। लवण और जल कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी पर साथियों। तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, आवर्त सारणी का जनक जो है हम लोग मानते हैं मेंडलीफ को। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है साथियों। मेंडलीफ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक ही समूह के तत्वों में समान क्या होता है? तो एक ही समूह के तत्वों में साथियों समान संयोजकताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है समान संयोजकताएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम किस पर निर्भर करता है? साथियों, आधुनिक आवर्त नियम जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु संख्या पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि आवर्त सारणी की धातुएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? साथियों, आवर्त सारणी की धातुएं जो है प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बाईं ओर पाई जाती हैं साथियों। बाईं ओर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के किस गुण के कारण लंबी श्रृंखला बनती है? साथियों, कार्बन के किस गुण के कारण जो है लंबी श्रृंखला बनती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखलन के कारण। साथियों, श्रृंखलन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का बी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि C2H5OH।
C2H5OH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए। साथियों ऑप्शन नंबर का 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोयला किस प्रकार का ईंधन है? साथियों ध्यान से देखिएगा, तो कोयला जो है, याद रख लीजिएगा, कोयला जो है यह आपका जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे की जाती है? साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान जो है चूना जल से किया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर का डी, चूना जल इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, धातु सामान्यतः कैसे होते हैं? धातु जो है सामान्यतः यह साथियों चमकदार होते हैं। धातु सामान्यतः चमकदार होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। जंग लगना जो है किसका उदाहरण है? जंग लगना साथियों यह जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। साथियों ऑक्सीकरण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। साथियों जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? साथियों सबसे हल्की धातु जो होती है यह कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। कौन सी साथियों? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अधातु विद्युत के कैसे होते हैं? साथियों अधातु जो विद्युत के कैसे होते हैं? तो अधातु जितने भी होते हैं साथियों, यह अधातु जितने भी होते हैं ये सारे जो है यह आपके विद्युत के कुचालक होते हैं। साथियों कुचालक यानी कि विद्युत जो इस पर कार्य नहीं करता है। सुचालक मतलब इसमें चलते हैं साथियों, लेकिन कुचालक कह रहा है, यानी कि धातु जो विद्युत के कैसे होते हैं? तो कुचालक होते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? साथियों द्रव्यमान की एसआई इकाई जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि किलोग्राम। साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है किलोग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस स्क्रू गेज का जो है प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? साथियों स्क्रू गेज का प्रयोग जो किया जाता है बहुत छोटी मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। बहुत छोटी मोटाई आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति कैसी होगी? साथियों समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति जो है यह अधिक होगी। कैसी होगी साथियों? ये सभी को मालूम होना चाहिए, अधिक होगी, तभी तो साथियों अधिक दूरी तय की है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन पर तृतीय नियम किससे संबंधित है? साथियों न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम यह संबंधित है साथियों क्रिया प्रतिक्रिया से। क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या है? साथियों ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है कैलोरी होता है। क्या होता है साथियों? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर जो है गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? साथियों पृथ्वी की सतह पर गिरती वस्तु में जो है कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह जो है गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है गतिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों देखिए यहाँ पर दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि क्षेत्रफल घटाना चाहिए। साथियों क्षेत्रफल को जो है घटाना चाहिए दाब बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि की आकृति किसे प्रभावित करती है? साथियों देखिएगा ध्वनि की जो है आकृति जो है ध्वनि की आवृत्ति, सॉरी दोस्तों, देखिए ध्वनि की आवृत्ति जो है ध्वनि की जो आवृत्ति होती है यह किसे प्रभावित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि तारत्व को। साथियों याद रख लीजिएगा तारत्व आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के लिए श्रव्य जो ध्वनि सीमा क्या है? यानी कि मनुष्य के सुनने की ध्वनि की सीमा क्या है साथियों? तो मनुष्य को ध्वनि की सुनने की सीमा जो है यह क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक
जो है मनुष्य सुन सकता है, उससे कम सुन ही नहीं सकता, उससे अधिक जो है साथियों सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो है बहुत तेज़ होता है, 20,000 हर्ट्ज से बहुत तेज़ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण का जो है एक उपयोग क्या है। साथियों अवतल दर्पण का एक उपयोग जो है सेविंग्स दर्पण है। साथियों सेविंग्स दर्पण यह जो एक अवतल दर्पण का जो है उपयोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा जो है नियम लागू होता है। साथियों प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि स्नेल का नियम लागू होता है। साथियों स्नेल का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है। साथियों ध्यान से देखिएगा, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई ओम है। ओम क्या आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, फ्यूज जो है किस धातु का बना होता है। तो फ्यूज जो बना होता है साथियों, यह बना होता है सीसा का। किसका बना होता है, तो सीसा का बना होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए सीसा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, चुंबक के जो है समान ध्रुवों में क्या होता है। साथियों चुंबक के समान ध्रुवों में जो है क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विकर्षण होता है। चुंबक का जो अगर समान ध्रुव को एक पास लाएं तो उसमें क्या होगा साथियों, विकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया विकर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। साथियों विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित है। साथियों चुंबकीय प्रेरण पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, चुंबकीय प्रेरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोमीटर जो है साथियों किसे मापता है। हाइड्रोमीटर जो होता है साथियों यह जो है घनत्व को मापता है। ऑप्शन नंबर का सी घनत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने चैनल को जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर रेडियो का आविष्कार किसने किया था। साथियों रेडियो का आविष्कार जो है, यह रेडियो के आविष्कारक हो जाएंगे मार्कोनी। साथियों मार्कोनी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, मार्कोनी ने किया था साथियों रेडियो का आविष्कार, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, बायोगैस मुख्यतः किससे बनी होती है। साथियों देखिएगा यहाँ पर बायोगैस जो है यह मुख्यतः CH4 से बनी होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, CH4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पदार्थ की ठोस अवस्था में कण कैसे होते हैं। साथियों पदार्थ की ठोस अवस्था में कण जो है यह कैसे होते हैं, तो बहुत पास होते हैं। साथियों कण जो है बहुत ही पास होते हैं। ऑप्शन नंबर का बी, बहुत ही पास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, परमाणु का जो है परमाणु का धनावेशित भाग कैसा होता है। साथियों परमाणु का धनावेशित भाग जो है कैसा कौन सा है, तो या फिर कौन सा है। साथियों परमाणु का धनावेशित भाग, तो परमाणु का धनावेशित भाग जो है नाभिक होता है। साथियों कौन सा होता है, तो नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, CO2 में जो है साथियों कार्बन और ऑक्सीजन का जो है अनुपात क्या है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1:2, यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो लास्ट प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो है संरक्षण किसने किया। सॉरी देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में साथियों द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा लेवाई जो है साथियों, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, लेवाइजियर ने किया था। साथियों लेवाइजियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, मतलब कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा और बेल आइकन को दबाना साथियों ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।